अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाजिक किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है लच्छेदार पराठा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जो है लच्छेदार पराठा, और ये पराठा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बआसानी से ये पराठा बन जाता है 10-15 मिनट के अंदर अंदर। एक लिया है बॉयल और उसमें मैंने ऐड किया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा। 1 कप इसमें मैंने ऐड किया है आटा और मैदा, और इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करूँगी ऑयल का। और अब इसमें मैंने जो है वो 1 हस्बे जायका इसमें मैंने नमक जो है ऐड कर दिया है। इसको अब अच्छे तरीके से जो है वो मैं मिक्स करूँगी कि इसके बीच में जो है वो गुठलियाँ वगैरह ना बने। और इसमें जो है अब मैं साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा जो है पानी डालती जाऊँगी और उसको गूंथती जाऊँगी साथ से कि ये ज़्यादा नरम भी, ज़्यादा सख्त भी ना और ज़्यादा जो है वो नरम भी ना हो। अच्छा सॉफ्ट सा जो है वो आटा हमारा हो गया है रेडी। अब इसके ऊपर जो है मैंने हल्का हल्का जो है वो लगा दिया है ऑयल, और ये डो जो है तैयार हो गया है। इसको मैंने जो है वो आधे घंटे के लिए स्टे देना है। देखिए अब ये देखें माशाल्लाह से जो है ये आटा जो है हमारा हो गया है रेडी। अब मैं इसके 2 बना लूँगी। दरमियाने साइज़ के जो है इसके मैं 2 पेड़े बना लूँगी। इसके अच्छे तरीके से जो है मैं इसके 2 पेड़े बना के और इसको अच्छे तरीके से जो है मैं इसको 5-10 मिनट के लिए इसको मैं रखूँगी कि क्योंकि ये अच्छे तरीके से पकें और इनके लच्छे भी अच्छे तरीके से बने। पेड़े मैंने बना लिए हैं तो अब इनको थोड़ा सा स्टे दिया है मैंने 5-10 मिनट का। अब इसको जो है मैं अच्छे तरीके से जो है वो अब पराठा बनाऊँगी। इसको हाथ से, हल्के हाथ से जो है इसको हम लोग बनाएंगे कि ये ज़्यादा नीचे भी ना चिपके। और इसमें मैंने इतना ऑयल जो है वो ऐड नहीं किया। इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो बेल लूँगी रोटी को। अब इस पे मैंने जो है रोटी रेडी हो गई। अब इसके ऊपर मैंने लगाया है देसी घी है मेरे पास, मैंने इसमें लगाया है देसी घी। आपके पास जो चीज़ भी हो, डालडा हो, ऑयल हो, जो चीज़ भी हो, मगर इसमें जो है वो पराठे ज़बरदस्त बनते हैं। इसमें लच्छे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। अब इसमें मैं जो है मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी खुश्क आटा। इसमें मैंने अब ऐड किया है खुश्क आटा हल्का हल्का इसके ऊपर जो है मैंने डाल दिया है कि इससे इसके लच्छे बहुत अच्छे तरीके से जो है वह बआसानी बन जाते हैं। तो अब इसको जो है मैं अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लूँगी। मैंने तो इसमें चीनी जो है वो ऐड नहीं की थी, तो मैंने सिंपल तरीके से जो है इसको मैंने बनाया है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से जो है फोल्ड कर लूँगी। देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त बन रहा है अच्छे तरीके से, और पराठा भी इसी तरह जो है वो मज़ेदार बनेगा। इसको हम लोग जो है इस पेड़े को थोड़ा खींच के जो है आटे को थोड़ा लंबा कर लेंगे। तो अब इसको जो है मैं इसका जो है फिर से मैं इसका पेड़ा बना लूँगी, इसको फोल्ड कर लूँगी। माशाल्लाह से जी इसका बन गया है पेड़ा। अब इसको जो है मैं 5-1 मिनट रखूँगी क्योंकि फिर ये अच्छे तरीके से इसकी रोटी जो है वो बन जाती है।
अब इसको जो है मेरे साथ और भी रोटी बनानी थी, तो मैं साथ और बना रही हूँ। वो बना रेडी करके मैंने रख दी। इधर से मैंने ली है दूसरी रोटी, और इसको भी हम लोग उसी तरीके से जो है इसको अच्छे हल्के हाथ से जो है इस रोटी को हम लोग बनाएंगे। माशाल्लाह से जी रोटी अब मेरी जो है बन गई है। अब इसमें मैं जो है वो ऐड करूँगी देसी घी। अच्छे तरीके से जो है मैं लगा लूँगी इसको। अच्छे तरीके से लगा के अब फिर इसके ऊपर मैं हल्का हल्का जो है वो खुश्क आटा इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा डालूँगी। माशाल्लाह से जी ये रोटी हो गई है रेडी। अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का जो है खुश्क आटा डालूँगी। इससे जो है वो लेयर्स का अच्छी बनती हैं। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं इसे। बच्चे तो क्या, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। देखिए माशाल्लाह इसको भी मैंने उसी तरीके से जो है फोल्ड कर लिया है। अब इसको खींच के थोड़ा लंबा करके फिर इसको जो है मैंने इसका दोबारा से फिर पेड़ा बना के इसको मैं रख दूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी कि ये अच्छे तरीके से जो है ये हमारी फिर रोटी हो जाए। इधर से जो है मैंने लिया है, रख दिया है साथ तवा भी गर्म होने के लिए, और इधर मैंने साथ बनाई है रोटी। तो अभी से जो है इसकी लेयर्स जो है वो नज़र आ रही हैं। रोटी को जो है वो थोड़ा ना ज़्यादा मोटी करनी है और ना पतली, दरमियाने साइज़ की। अब साथ हो गया था तवा गरम। अब इसको जो है मैं इसको पकाऊंगी। तो माशाल्लाह से जी रोटी हमारी हो रही है रेडी। अब इसको जो है मैं दोनों साइड से जो है इसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पका के फिर इसके ऊपर जो है मैं लगाऊंगी घी लगाऊंगी इसको। फिर घी में इसको अच्छे तरीके से जो है बनाऊंगी। माशाल्लाह से जी अब इस पे जो है मैं लगाऊंगी घी। अच्छे तरीके से इसके ऊपर जो है मैं घी लगा के इसको अच्छे तरीके से जो है वो बनाऊंगी। ना आँच ज़्यादा मैंने तेज़ रखी है और ना ज़्यादा कम रखी है। दरमियानी साइज़ की जो है मैंने आँच रखी है कि रोटी भी अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। तब दोनों तरफ जो है इसकी जो है लग गया है घी। तो अब इसको अच्छे तरीके से वो रोटी जो है मेरी हो गई है रेडी। अब इधर मैंने ली है दूसरी रोटी, और इसको भी मैं ऐसे ही अच्छे तरीके से जो है पहले इसको पकाऊंगी। पका के फिर इसके ऊपर जो है वो मैं लगाऊंगी देसी घी। तो अब इसी तरह जो है मैंने और रोटी भी बनानी थी, वो भी इसी तरीके से जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो है ये रोटी भी मेरी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी जो है देसी घी। अब इसको भी हल्की आंच है दरमियाने साइज़ की। अब उसमें मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो पका लूँगी रोटी को। इस तरह जो है आसानी से 10-15 मिनट लगते हैं और बआसानी जो है वो रोटी बन जाती है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है बनानी। तो ये रोटी हो गई है रेडी माशाल्लाह से। ये आप भी देख सकते हैं कि इतने अच्छे तरीके से जो है ये हमारी माशाल्लाह से जो हमारी रोटी हो गई है मेरी रेडी। अब आप भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है ये इजी आसानी के साथ जो है ये बन गई है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत सिंपल सी जो है रेसिपी है और बआसानी बन भी जाती है।
ये देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी जो है इस रोटी में जो है लेयर्स बनी है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारी रोटी बन के लच्छेदार पराठा जो है ये रेडी हो गया है। और इसकी लच्छे देखें माशाल्लाह से पूरी रोटी अच्छी और टेस्टी बनी हुई है। माशाल्लाह से रोटी जो है हमारी बहुत अच्छी